नमस्ते। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल क्या है, आपकी नजरों में सबसे मूल्यवान क्या है, तो आप में से कई लोग मुझसे कहेंगे कि मेरी डायमंड रिंग, मेरी ज्वेलरी, मेरे असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, महंगी गाड़ी, हमारे रिश्ते, ये बहुत ही मूल्यवान है ना? लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, हम उसकी ही वैल्यू नहीं पहचानते हैं, बाकी सब की वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं। तो चलिए आज अपनी एबीसी ऑफ हैप्पी लिविंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं लेटर वी फॉर वैल्यूज। देखिए, हम टाइम टू टाइम अपनी लाइफ का रेगुलर बेसिस पे असेसमेंट करते हैं कि मेरे असेट्स कितने हैं, मेरा नेटवर्थ क्या है, मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपनी लाइफ को असेस करने की कोशिश की? क्या आपके पास अपने अपने जीवन का कुछ हिसाब किताब है? क्यों? क्योंकि आपको लगा शायद इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, या आपने कभी उस नजरिए से सोचा ही नहीं कि मेरी लाइफ कितनी वैल्यूएबल है। देखिए, अक्सर हमारे जीवन में कहा जाता है कि हमारे पास जब तक जो चीज होती है, जो भी अबंडेंस में हमारे पास अवेलेबल होता है, हम उसकी वैल्यू ही नहीं करते हैं, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। लेकिन जब वो चीज हमसे छूट जाती है या हमसे दूर जाने लगती है, तब हमें उसकी वैल्यू के बारे में एहसास होता है। तो याद रखिएगा कि जो आपका एक्सपीरियंस आपकी चीजों के साथ है, कहीं वो आपकी लाइफ के साथ ना हो जाए। कहीं देर नहीं हो जाए कि जब आपकी लाइफ छूटने वाली हो तब आपको रियलाइज हो कि मेरी लाइफ कितनी वैल्यूएबल थी और मैंने इसके लिए कुछ भी स्टेप्स लिए ही नहीं। तो अपनी लाइफ को लेके जागरूक हो जाओ। ये चीज रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि अगर मेरी लाइफ में कुछ भी वैल्यूएबल है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल अगर कुछ है, तो वो मेरी लाइफ ही है। जब तक आपकी सांसें चलती रहेगी, तब तक आपके पास जो भी वैल्यूएबल चीजें हैं उनकी वैल्यू रहेगी। जिस वक्त आपकी सांस थम गई, इन सब चीजों की आपके लिए कुछ भी वैल्यू नहीं होगी। तो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, इसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, इसे व्यर्थ में ऐसे ही गवाए नहीं। हम सब अपना जीवन जी रहे हैं, है ना? आजकल बहुत लोग कहते हैं कि मेरी तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, मेरे घर वाले ही मेरी वैल्यू नहीं करते हैं, बाहर वाले भी मेरी वैल्यू नहीं करते हैं। फिर चाहे वो छोटा बच्चा हो, कोई जवान हो या कोई बुजुर्ग हो, हर किसी को लगता है कि उनकी तो कुछ वैल्यू ही नहीं रही है। क्यों लगता है हमें ऐसे? क्योंकि हमने अपनी वैल्यू को किसके साथ जोड़ रखा है? कौन मुझे कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है, कौन मेरा कितना ओपिनियंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, कौन मेरा वैल्यू कर रहा है, मुझे मेरे रुतबे को हमने कर रखा है ना? मेरी शोहरत को कितनी वैल्यू है उसको। लेकिन जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपकी रियल वैल्यू क्या है, आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला आपकी वैल्यू कर रहा है या नहीं। इनफैक्ट अगर मैं आपसे कहूँ कि जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ होती है या जो हमारा रियल पर्सनल डेवलपमेंट होता है, उसकी शुरुआत ही अपने आप को पहचानने से होती है, अपने आप को असेस करने से होती है। उसमें अपने आप का वैल्यू हमारी क्या है ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी आप उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करते हो, उसे अच्छा करने की कोशिश करते हो, है ना? लेकिन यहाँ तो हमारी गाड़ी उस चीज से ही आगे नहीं बढ़ रही है कि मेरी ये जो रिंग है, ये जो मेरा डायमंड है, वो इतना रेयर है कि अगर ये गुम हो गया तो मुझे वापस कभी ये मिलेगा ही नहीं। तो मुझे इसको बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखना है, मुझे इसकी हिफाजत करनी है। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि जो आपकी लाइफ है वो आपकी डायमंड रिंग से भी ज्यादा वैल्यूएबल है, उससे भी ज्यादा रेयर है। ये अगर कहीं खो गई तो ये आपको मिलने वाली भी नहीं है। तो इसकी हिफाजत करना, कहीं चूक मत जाना आप इसकी हिफाजत करने में। देखो, हम अक्सर कहते हैं कि हमारी लाइफ तो हमें मिल गई, है ना? हमें मनुष्य जीवन तो मिल गया, लेकिन अगर मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी अगर मैंने अपने मानवीय मूल्यों को नहीं लिया, अगर मैंने अपनी लिविंग वैल्यूज को एम्ब्रेस नहीं किया अपनी लाइफ में, तो मुझे इस जीवन का क्या फायदा? अब आप कहोगे कि लिविंग वैल्यूज का मेरे लाइफ के साथ क्या रिलेशन है, राइट? So basically our living values should be the expression of our basic life. It should express the basic qualities of our life. तो जैसे आपके जो सद्गुण हैं, जैसे for example humility, love, compassion, kindness,
आत्मीयता, कोमलता, ये सारी जो चीजें हैं, फॉरगिवनेस, छोटी छोटी जो सद्गुण हैं, ये आपको अपनी लाइफ में एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है। देखो, आपने सीड्स तो सो कर दिए है ना, वो पेड़ भी बन गया, वो बड़ा भी हो गया, लेकिन अगर उसमें फल और फूल ही नहीं आएंगे तो उस पेड़ का क्या फायदा। इसी तरीके से मुझे जीवन तो मिल गया, मैंने अच्छा खासा अपनी जिंदगी बिता दी, लेकिन अगर मैंने उसमें अगर मानवीय गुणों को ही एम्ब्रेस नहीं किया अपनी लाइफ में, तो मेरी इस लाइफ का क्या फायदा। तो आपकी लाइफ के साथ साथ जो आपकी लिविंग वैल्यूज है उसको भी एम्ब्रेस करना बहुत ही जरूरी है हमारी लाइफ में। हमारे जीवन में सबसे मूल्यवान अगर कुछ है तो वो है हमारा चरित्र। हम सबको पता है कि हमारे देश में, भारत में चरण स्पर्श करने की परंपरा है ना। हम अक्सर कहते हैं पाए लागू, चरण स्पर्श, पाव पड़ते हैं हम किसी के, है ना। लेकिन आपने कभी नोटिस किया, अगर किसी को हमारे चरण लग जाएं तो उसे बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वहीं अगर हम किसी के चरण लग जाएं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। आपने कभी ध्यान दिया कि हमने चरण को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया हुआ है? इसका जो चरण स्पर्श है, इसका इतना सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो हमारे चरण है वो हमारे चरित्र और हमारे आचरण का प्रतीक होते हैं। कहते हैं ना कि जो सद्गुणों से जो मनुष्य बहुत ही हाई वैल्यूएबल है, हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर उसकी हमें उसके चरण की हमें धूल भी मिल जाए तो हम वो अपने सर माथे लगा लेते हैं, क्योंकि वो इंसान इतना वैल्यूएबल है, हम उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं अपने दिल से कि वी डोंट माइंड डूइंग दैट, है ना। तो अगर आपको अपनी लाइफ में सच में वैल्यूएबल बनना है तो आपको अपने कैरेक्टर पे फोकस करना होगा, आपको अपने कैरेक्टर को अच्छे से उभारना होगा और ये चीज रियलाइज करनी होगी कि अगर लाइफ में सबसे ज्यादा कुछ भी वैल्यूएबल है तो वो है मेरा जीवन, उससे ज्यादा वैल्यूएबल कुछ नहीं है। जिस दिन आप अपनी लाइफ को टॉप प्रायोरिटी पे रखोगे और बाकी सारी चीजों को नीचे रखोगे, उनकी वैल्यू अपनी लाइफ से कम रखोगे, उसी दिन आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही परिवर्तित हो जाएंगी और वो भी अच्छे के लिए। तो सबसे फर्स्ट था रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ योर लाइफ, एम्ब्रेसिंग लिविंग वैल्यूज इन योर लाइफ। सेकेंड आता है व्यू, जीवन को देखने का, जीवन जीने का नजरिया, अपना दृष्टिकोण आपको बदलना है। देखिए, आज तक जो हमारा दृष्टिकोण था वो मौज मजा मस्ती ये सब था, इट इज गुड, हर कोई करता है, होना भी चाहिए अपनी लाइफ में फन। लेकिन एट द सेम टाइम क्या आपने अपनी लाइफ को कभी उस व्यू से देखा है? क्या आपने अपनी लाइफ में कभी ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके आए हो कि मैं अपनी लाइफ को मीनिंगफुल कैसे बना सकता हूँ? हाउ कैन आई ऐड मोर मीनिंग, हाउ कैन आई ब्रिंग मोर मीनिंग टू माई लाइफ। वो कहते हैं ना, ठोकर खाकर ठाकुर बनते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको ठोकर खाकर संभलना है या किसी और को ठोकर खाते हुए देख के आपको खुद संभल जाना है। देखो, ठोकर खाकर संभलने में उतना मजा नहीं है जो किसी और को ठोकर खाते हुए देख के आप उसी वक्त संभल जाओ और अपने जीवन जीने का नजरिया आप जो है उसकी तरफ चेंज करो और बेटर चेंजेस अपनी लाइफ में लेके आओ। ऐसे देखो कि मैं क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी लाइफ में और वो चेंजेस अकॉर्डिंगली लेके आओ। थर्ड आता है विक्ट्री। हम जब भी विक्ट्री की बात करते हैं, जीत की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि सामने वाला हार गया, उसी को तो जीतना कहते हैं कि आपने किसी को हरा दिया, आपने उसके ऊपर जीत हासिल कर ली। देखो, दूसरों को हराना तो बहुत आसान है, दूसरों के ऊपर जीत पाना बहुत ही आसान है, लेकिन खुद के ऊपर जीत पाना, खुद के ऊपर विक्ट्री लाना, ये बहुत ही मुश्किल है। देखो, अगर आप किसी को हरा देते हो तो आप बहुत ही प्राउड फील करते हो दैट आई एम द विनर, है ना। वो विक्ट्री स्माइल आती है आपके ऊपर और बड़े ही प्राउडली आप कहते हो कि हाँ, मैं जीत चुका हूँ, मैंने सामने वाले को हरा दिया, कितनी बुरी तरह उसे पछाड़ दिया। लेकिन ये जो है, ये क्या होती है? ये जो खुशी है ये कितने समय तक आपके पास रहती है? ये मोमेंटरी होती है। दिस इज नॉट इटर्नल हैप्पीनेस। अगर आपको अपनी लाइफ में सस्टेनेबल हैप्पीनेस चाहिए, आपको अगर इटर्नल हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको अपने आप पर जीत पानी बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे कि मैं खुद से कैसे जीत सकता हूँ, मैं खुद के ऊपर कौन सी विजय पा सकती हूँ? तो देखो, जो हमको विक्ट्री चाहिए वो किस चीजों के ऊपर चाहिए? हमारे जो अवगुण हैं, हमारी जो बैड क्वालिटीज हैं,
हमारी जो वीकनेस है, हमारे जो डीमेरिट्स हैं, हमें उसके ऊपर अपना कॉन्कर करना है एंड वी हैव टू विन दोज वीकनेसेस एंड कन्वर्ट देम इनटू आवर स्ट्रेंथ्स। तो ये आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपको ये पता लगाना बहुत जरूरी होगा, आपको इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि मेरी लाइफ में एट दिस मोमेंट पहले क्या थी उससे कुछ लेना देना नहीं है। एट दिस मोमेंट मेरी लाइफ में मेरी क्या क्या दुर्बलताएं हैं, मेरी क्या क्या वीकनेस है, मेरी क्या क्या डीमेरिट्स हैं, बैड क्वालिटीज हैं, और इनको मैं अगर चेंज कर दूं, अगर इनको मैं पॉजिटिव चेंज ला दूं इनमें थ्रू माय एक्शंस, तो मेरी लाइफ कितनी बदल सकती है और कितनी अच्छी बन सकती है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि जो उसका आउटकम है वो बहुत ही अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली यू विल फील मोटिवेटेड टू ब्रिंग दैट चेंज। और आपको और एक बताती हूँ चीज कि आप कभी भी किसी और को जीतते नहीं हो। जो हम कहते हैं ना कि हम दूसरों को जीतते हैं, दिस इज रॉन्ग। आप दूसरों को दबा सकते हो पर आप कभी भी उनको जीत नहीं सकते हो। अगर हम किसी को जीत सकते हैं तो वो सिर्फ हम अपने आप को जीत सकते हैं, और किसी को भी हम कभी जीत सकते ही नहीं है। उसमें हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं। तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू वैल्यू योर लाइफ, लिविंग वैल्यूज एम्ब्रेस करनी है, अपना व्यू पॉइंट चेंज करना है लाइफ को लेके, कैरेक्टर के ऊपर हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, विक्ट्री पानी है हमें अपनी वीकनेसेस पे, हमारे अवगुण के ऊपर हमें कॉन्कर करना है, जीतना है उनको, अपने सच्चे मन से हमें जीतना है। अगर हम ये सब कर देंगे तो हमारी लाइफ में वर्च्यूज आ जाएंगे, ट्रू वर्च्यूज विल कम इन आवर लाइफ। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो आवर लाइफ विल बी इन वेन, इसका कुछ फायदा ही नहीं होगा, सब व्यर्थ में चला जाएगा हमारा जीवन। तो हमें अपनी लाइफ में जो है वो रियल वर्च्यूज लाने हैं, उसे हमें ऐसे ही व्यर्थ में नहीं गंवाना है। और अगर हम ये करेंगे तो वर्चुअल अचीवमेंट्स सिर्फ नहीं रहेंगी हमारी लाइफ में, बल्कि हमारी लाइफ में इटर्नल अचीवमेंट्स हम हासिल करेंगे। हमें जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। हम सच में बहुत ही विल बिकम हाईली वैल्यूएबल once we understand the value of our life। आशा करती हूँ आपको आज का ये जो वीडियो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है या आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड कर रहा है। तो डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।